मुझे अपना बयान रिकॉर्ड कराना है। रीत सूर्यवंशी, राघव सूर्यवंशी और स्मिता ने ही कीर्ति का मर्डर किया है। ये क्या कह रहा है तू ध्रुव? सर मेरे पास इसका सबूत भी है। ध्रुव, सोच भी कैसे सकता है तेरी दीदू किसी का खून कर सकती है? मुझे भी यही लगता था कि मेरी दीदू कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती, लेकिन मुझे इस भरोसे की कीमत कीर्ति की जान से चुकानी पड़ रही है। ध्रुव, तू गलत समझ रहा है ध्रुव। कोई तुझे भड़का रहा है मेरे खिलाफ। प्लीज अपने दिल की आवाज सुन। मैंने किसी को नहीं मारा है। वाह, जब तक कीर्ति जिंदा थी तो हमेशा बोलती रही कि वो लड़की मेरा ब्रेन वॉश कर रही है, मेरे लिए सही नहीं है। और आज जब वो लड़की जिंदा नहीं है तो उसकी मौत का जिम्मेदार किसी और को ठहरा रही है। तुझे क्या लगता है कि कीर्ति मेरे सपने में आके मुझे बता रही है कि जा और जाके अपनी बहन पे मेरी मौत का इल्जाम लगा दे? ये लगता है तुझे? कैसे सोच सकती है तू ऐसा? तेरा भाई तुझे साफ साफ देख सकता है जैसी तू है। मैं अच्छे से जानता था कि तू कीर्ति मेरी शादी नहीं होने देना चाहती, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस शादी की कीमत कीर्ति की जान से चुकानी पड़ेगी। थी तू क्या ये बात सच है कि तुम अपने भाई ध्रुव की शादी कीर्ति से नहीं होने देना चाहती थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपने सही सुना है। मैं नहीं चाहती थी ध्रुव और कीर्ति की शादी हो, लेकिन किसी को नापसंद करना और उसे मारना दोनों में बहुत फर्क है। मैं इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि मैं कीर्ति की नीयत जान गई थी। वो सिर्फ ध्रुव का यूज कर रही थी मेरे पति राघव के करीब रहने। बस दी तू। एक इंसान मर चुका है, कम से कम उस मरे इंसान की थोड़ी सी तो इज्जत कर ले। कीर्ति के जाने का दुख मुझे भी है ध्रुव, लेकिन किसी के मरने से सच बदल नहीं जाता, और उसका सच मैं तुझे दिखाऊंगी। मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे ये वीडियो पहले नहीं दिखाया, लेकिन तेरी नफरत ने और तेरे घटिया इल्जाम ने मुझे आज मजबूर कर दिया है तुझे ये दिखाने के लिए। ये वीडियो बिल्कुल सच्चा है और शादी से एक रात पहले ही रिकॉर्ड किया गया है। सुन इसे। मैं ना इस शादी से भागने के रास्ते ढूंढ रही हूँ। वो कहते हैं ना, प्यार रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं करती मैं उसे। रियली? मुझे मेरे सर पे मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। मिसेस ध्रुव चौधरी ये तो मैं कभी नहीं बनूंगी। मुझे इस वीडियो पे भरोसा ही नहीं। ध्रुव? हाँ दे तो बोलना, क्या तूने ये सब प्लान नहीं किया? किया होगा ना, ये लोगों को इकट्ठा करना, और शायद हो सकता है किसी को बार टेंडर बना के वहां खड़ा कर दिया हो, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी होगी। किया ना तूने ये सब प्लान? बोल। ध्रुव, मैंने ये रिकॉर्डिंग बनवाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो जो शब्द है वो भी झूठे हैं। तूने सुना ना कीर्ति ने क्या कहा? एक एक शब्द जो उसके मुंह से निकला है वो सब सच है। बस थी, प्लीज बस कर दे। मैं ना तुझे बचपन से जानता हूँ, और इतनी बात तो श्योर है कि तू अपनी चीजें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन आज एक ही बात सच है दीदो, और वो ये है कि कीर्ति मर चुकी। हाँ, हो सकता है तूने उसे अपने हाथों से नहीं मारा है, लेकिन उसकी मौत में तू भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना राघव है। बस ध्रुव, राघव और मैंने कीर्ति का खून नहीं किया है, नहीं मैं उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ। बस हुआ तुम्हारा झगड़ा। और तुमने कहा था तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है, बताओ। सर, आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। मैंने खुद सुना है राघव भाई को बोलते हुए कि कल से कीर्ति का किस्सा खत्म, और तुम क्या बोल रही थी कि कीर्ति मंडप में नहीं आएगी। प्रतीक की बात कैसे मान सकता है? क्यों ना मानो तू? कीर्ति ने इतनी कोशिश की तुझे अपनी अच्छाइयां दिखाने की, तूने हमेशा मना कर दिया ना। लेकिन प्रतीक तो तुम दोनों के क्लोज था। वो तो तुम दोनों के साथ अच्छा ही था ना। जब वो इंसान बोल सकता है कि उसने तुम दोनों को सुना है प्लानिंग करते हुए कीर्ति की मौत की, तो तुम्हें क्यों ना मानो उस इंसान की बात? ध्रुव, हाँ मैं और राघव बात कर रहे थे, लेकिन कीर्ति को मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे हम। पता नहीं प्रतीक ने क्या सुना और क्या समझा। हम बस इतनी बात कर रहे थे कि शायद ये वीडियो देखने के बाद कीर्ति खुद तेरी जिंदगी से चली जाए। बस इतनी सी बात थी। और वैसे भी उस क्लिफ पे तो कीर्ति ने हमें बुलाया था। ये सारा प्लान उसका था। तू ये वॉइस नोट सुन। मैं यहाँ कुंदन चोटी नंबर 2 पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और हाँ अगर तुम नहीं आई तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। बस हुआ? ये क्या तुम दोनों ने यहाँ पे अदालत खोल रखी है? एक वीडियो एक ऑडियो, हाँ सबूत पे सबूत पेश किए जा रहे हो। ऐसे नहीं होता मर्डर का फैसला। अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में होगा। तुम दोनों यहाँ से निकलो। और हाँ, तुम लोगों की छोटी दलीलों से मुझे ये समझ में आ गया है कि राघव बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, और मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से यहाँ बाहर निकल पाएगा।
आओ डैडी आ गए। राघव आराम से। कुछ नहीं होगा रीत। खोलो इसे, कोई है? ये दरवाजा खोलो, मुझे रीत के पास जाना है, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। खोलो इसे, कोई है? खोलो। देखो बहना, जिस दर्द से तुम गुजर रही हो, दर्द से मैं भी तो गुजर रहा हूँ, पर खाना तो खाना पड़ेगा ना। सबके लिए लंच लाया हूँ, और जिस तरह से रीत ये बड़े बड़े वकील कर रही है, उससे लड़ने के लिए हिम्मत तो चाहिए ना। और मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ बहना, कीर्ति का मामा भी जिंदा है, और जब तक मैं कीर्ति को इंसाफ नहीं दिला दूंगा ना, मैं इन सूर्यवंशी को छोड़ूंगा नहीं। क्या? क्या हुआ मामा जी? मेरा शक सही निकला। कीर्ति को मारने में राघव और रीत दोनों का हाथ है। आपको कैसे पता? किसका फोन आया था? भांजे, अभी अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था ना, मेरा वहाँ खबरी है, उसने मुझे सारी खबर दी है कि ध्रुव सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन गया था उनके खिलाफ। ये राघव नर्क में जाएगा, नर्क में। उसको कीड़े पड़े, उसके शरीर पर चींटियां रहेंगे। जिस तरह से मेरी बेटी तड़प तड़प के मरी है ना, उसी तरह से ये भी तड़प तड़प के ही मरेगा। बस करिए आप लोग। क्या हो क्या गया आप लोगों को? अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आया नहीं है, मेरे भैया बेकसूर है, और आप लोग कोई नहीं होते तय करने वाले कि मेरे भैया एक क्रिमिनल है। क्या बोला तूने? फिर से बोल। यही कि मेरे भैया और भाभी बेकसूर हैं। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी बेटी की जिन्होंने जान ली तो उनके पक्ष में बात कर रही है? नहीं चलेगा। अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उन कातिलों का साथ देना है तो अभी के अभी निकल जा इस घर से। मेरे भैया ने कोई खून नहीं किया है, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरे भैया खूनी है। अरे जो इंसान अनजाने में भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, वो किसी की जान कैसे ले सकता है? तो आप लोगों को जो मानना है आप मानिए। मैं बस उस दिन का वेट कर रही हूँ जब कोर्ट में ये साबित होगा कि मेरे भैया बेकसूर है। तो उस दिन मैं आप लोगों को ये दिन और ये पल आप सबको याद दिलाऊंगी कि मैं बोलती रही कि मेरे भैया बेकसूर है, और आप सब में से कोई नहीं माना।